आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? विजिबल है? इज दिस स्क्रीन विजिबल? एक बार मुझे बस बता दीजिए स्क्रीन दिख रही है या नहीं। चैट पे बता दीजिए या फिर रचना जी स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो। स्क्रीन विजिबल है? क्या कोई बता सकता है स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स पे डाल दीजिए इन केस आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे तो। मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है या नहीं। अदरवाइज मैं सिर्फ बोलती चली जाऊंगी, स्लाइड्स आगे निकल जाएंगी। आप लोगों को कुछ शायद सुनाई ना दे। रचना जी स्क्रीन विजिबल है हाँ क्या? जी मैम, यस आ रही है मैम। आ रही है? स्क्रीन दिख रही है हाँ आपको? दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ओके ओके, थैंक यू। अभी आप म्यूट पे चली जाइए। ओके। सो वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन। सबसे पहले तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, क्योंकि इतने गैप के बाद अगर आप लोगों ने आज फिर से सेशंस में आने का डिसाइड किया है, बिजनेस को वापस से चलाने का आपने डिसाइड किया है, वापस से आपको भी वो लेवल्स करने हैं जो दूसरों के लेवल्स आप देख रहे हो, आपको भी उन लेवल्स पे पहुंचना है। उन लेवल्स को अगर आपको पार करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपना एक राइट हैंड ऊपर उठाइए एंड टैप ऑन योर बैक। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतना जो गैप हो गया, इस गैप में बहुत कुछ हो सकता था, बट क्योंकि पास्ट है वो तो जा चुका है। अब नई चीजें आ रही है, नया महीना आ रहा है, नए दिन आ रहे हैं, हर रोज नई चीजें हमने हमको सीखनी है। उसके लिए जब जागो तब सवेरा, जैसा हमने सुना भी है कई बार। आई होप डेरिटी आपको सब समझ में आ रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, ओके? You cannot unmute yourself. You have to put your message in the chat box. Okay? अब इन सेशंस में आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले टेक नोट्स। जो भी आपको नॉलेज मिलेगा, जो भी नई चीजें आप लोगों को आज से सीखने मिलेंगी, आपको नोट्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। मैं आप लोगों को एक सजेशन ये दूंगी कि नई कॉपी खरीद के लाइए और उनमें नए सिरे से लिखिए। आपकी कॉपियों में पूरा क्लटर है। वापस पुरानी कॉपियों से आप शुरुआत कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पुरानी कॉपियों से अब शुरुआत मत करिए। कुछ भी नया अगर हम करने जा रहे हैं, नई चीजें अब से हम सीखने जा रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स मैं आप लोगों को अभी आप लोग के अंदर लाने वाली हूँ, आप लोग को सिखाने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें हम डेवलप करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, आपकी टोनालिटी, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपके अंदर का आपका माइंडसेट, आपकी हैबिट्स, आपके बिलीव्स, आपके मिलेनियर माइंडसेट कैसा होता है। बहुत सारी चीजें हम आज से नया कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि पुरानी कॉपियों में आज नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइएगा। इन केस अभी आपके पास कोई भी नई कॉपी नहीं है घर पे, तो एटलीस्ट आज के दिन आप कोई भी नोटपैड या फिर दो पेपर्स लीजिए और उसमें लिखिए। बट इसे आपको फेयर करना पड़ेगा नई कॉपियों में। राइट? ओके। सो बी इमोशनली इन्वॉल्व इन लर्निंग।
इमोशनली इन्वॉल्व होने का मतलब है बच्चा बन जाओ। बच्चे कैसे होते हैं? हर चीज को बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ सीखते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और हम में और बच्चों में यही तो अंतर होता है। हम हर चीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं, बट बच्चे लॉजिक नहीं लगाते कभी भी। बच्चे उस चीज को जो आपने सिखाया वो उसे सीख जाते हैं। राइट। आई होप आप दोनों मेरी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा। मेक सेंस? क्लैरिटी? मेक सेंस? जो चैट बॉक्स में आप डालते रहना, आपके कुछ मैसेजेस होंगे। सो बी इमोशनली इन्वॉल्व इन लर्निंग। सबमर्ज योरसेल्फ। जो भी आज से आपको नई चीजें सीखने मिलेंगी, आपको बस उसको अपने अंदर उसे समा लेना है। और दूसरी बात, बच्चा बन जाओ। हम हफ्ते में 2 बार मिला करेंगे। इन दोनों सेशंस में, हफ्ते के जो 2 सेशंस हुआ करेंगे, इन सेशंस में आपको पूरी तरह से बच्चा बन जाना है। हर उस नई चीज को सीखना है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि एम्प्टी योर कप। एम्प्टी योर कप यानी कि जो भी दिमाग में आपके हैं पुरानी चीजें, बिजनेस को लेकर, खुद को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज को लेकर या प्रोडक्ट्स को लेकर, हर एक चीज को वैनिश करना है एंड एम्प्टी योर कप। नई चीजें सीखने के लिए ये खाली रखना पड़ेगा। ये अगर पुरानी बिलीफ से भरा हुआ है आपका माइंड, नेगेटिव चीजों से भरा हुआ है, तो जो भी मैं आपको सिखाऊंगी या बताऊंगी, आपको या तो उस पे विश्वास नहीं होगा, या तो आप उसे अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। राइट। मेक सेंस? इसलिए आपको नोट्स लेने तो है ही, बट उसी के साथ साथ नई चीजों को सीखने के लिए पुराना निकालना पड़ता है। और पुराना वो निकालना है जो काम का नहीं है। राइट। ब्रोक वर्सेस पुअर। व्हाट इज ब्रोक एंड व्हाट इज पुअर? ब्रोक यानी कि टेम्पररी फाइनेंशियल सिचुएशन। इट इज ओके अगर आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त पैसे नहीं है, या काफी महीनों से अगर पैसे नहीं होंगे, या खुद के पैसे नहीं है। ब्रोक उसे कहते हैं जो टेम्पररी, जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ऐसी है जहां पर आपको पैसों की कमी है। ये एक बार के लिए ये, इट इज ओके टू बी ब्रोक, बट इट इज नॉट ओके टू बी पुअर, या फिर पुअर्टी इन द माइंडसेट। अगर मैं यहाँ से गरीब हूँ, यहाँ से गरीब का कहने का मतलब है अगर मैं दिमाग से गरीबों की तरह सोचती हूँ, तो मुझे कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। सॉरी, तो मुझे कोई भी मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बट अगर मैं ब्रोक हूँ, यानी कि अगर टेम्पररी सिचुएशंस है, टेम्पररी मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपने दिमाग को डेवलप कर सकती हूँ। बट अगर मेरा दिमाग ही पुअर माइंडसेट वाला है, पुअर माइंडसेट यानी कि पुअर हेल्थ, पुअर माइंडसेट, पुअर लाइफ प्लान्स, पुअर एनवायरनमेंट, पुअर माइंडसेट यानी कि मीडियोकर माइंडसेट, जहां पर एक पुअर माइंडसेट का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक ऐसा माइंडसेट जो डेवलप होने के बारे में सोचता नहीं है, जो पुरानी चीजों को ही आ, ये सोच के बैठता है कि बस यही जिंदगी है, यही मेरी लाइफ है। वाई पीपल आर पुअर? क्योंकि उनका पुअर हेल्थ है, पुअर माइंडसेट है, पुअर लाइफ प्लान्स है, पुअर एनवायरनमेंट है। अभी एक मैं छोटा सा टेस्ट आप लोगों का लेती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो माइंडसेट है वो पुअर है या नहीं है। अपना मोबाइल उठाइए। मोबाइल उठाने के बाद अपना यूट्यूब ऑन करिए। गो अहेड। गो अहेड। पुअर टेस्ट। यूट्यूब वीडियोस। अगर आपने अपना मोबाइल उठा लिया है, मोबाइल ऑन करिए। देखिए आपके यूट्यूब में सामने क्या आता है, कैसे वीडियोस आते हैं, किस तरह के वीडियोस आते हैं।
माइंडसेट को लेकर वीडियोस आ रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस आते हैं, पॉडकास्ट आ रहा है किसी का, या फिर किसी की अच्छी बायोग्राफी आ रही है, या फिर गाने आते हैं, बच्चों के कार्टून्स आते हैं, रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं। अगर मोटिवेशनल वीडियोस आ रहे हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस आ रहे हैं, किसी की बायोग्राफी आ रही है, किसी एक अच्छे एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर के वीडियोस आपके आपके यूट्यूब में सामने, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हो, स्क्रॉल करते हो जब आप, तो उसमें सामने कैसे वीडियोस आते हैं, इट शोज योर माइंडसेट। समझ में आ रहा है? फिटनेस माइंडसेट। क्या आप फिजिकली फिट हो? क्या आप नीचे बैठ सकते हो? प्रोफाइल पिक्चर, आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जरिए देखिए, लिंक्डइन पे, चेक योर प्रोफाइल पिक्चर राइट नाउ कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है। फैमिली के साथ कहीं घूमने घूमने गई हूँ वैसी, या प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर है, कैसी प्रोफाइल पिक्चर, या है ही नहीं। इट शोज योर माइंडसेट। अगर मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मैं लोगों को अपने बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, बट मेरी खुद की प्रोफाइल पिक्चर ब्रोक है। मेरी अपनी प्रोफाइल पिक्चर मैंने ऐसी डाल रखी है जिसको देख के लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले। क्या आपको लगता है कि आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे? बिजनेस में काम आती हैं कुछ चीजें, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन, कुछ स्किल्स की अगर हम बात करें तो लीडरशिप क्वालिटी कैसी है आपके, आपकी टोनालिटी कैसी है, हाउ यू स्पीक, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। बट उसके पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपकी अपनी पर्सनालिटी। आप कैसे दिखते हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आपके यूट्यूब वीडियोस आपको बहुत कुछ कह जाएंगे। आपकी फिटनेस, मैं अगर एक ऐसी कंपनी में हूँ जो ब्यूटी एंड फिटनेस की बात करती है, राइट? ऑरिफ्लेम इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड फिटनेस। बट अगर मैं खुद ही फिट नहीं हूँ, मैं खुद ही अगर क्या कह सकते हैं, टोन पर्सनालिटी नहीं है मेरी, मैं खुद ही दिखने में, देखो सुंदर दिखना अलग होता है, बट अच्छे से रहना इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं कोई बहुत सुंदर लड़की हूँ ऐसा नहीं है, बट अच्छे से रेडी होना, इसमें फर्क होता है। तो आप कैसे बैठते हो, आप क्या पहनते हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आप कितना प्रोफेशनल साउंड करते हो, आप कितने प्रोफेशनल दिखते हो, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट, राइट? Go and check your profile picture, go and check your YouTube videos, go and check your physical fitness. It will show you your mindset. I hope you both are understanding what I am trying to say. Why people fail? लोग अगर बिजनेस में फेल होते हैं उसके पीछे ये 10 रीजंस हैं। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। एंड इफ यू आर सेइंग आई नो एवरीथिंग, आप बैटल को यही हार चुके हो। जो आपकी जंग है, बिजनेस की जो जंग है, उसे आप यही हार चुके हो। इफ यू आर सेइंग योर सेल्फ आई नो इट एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई नो इट ऑलरेडी, लैक ऑफ बिलीफ, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कमिटमेंट, नॉट कोचेबल। नॉट कोचेबल यानी कि आपका जो मेंटोर आपको नई चीजें सिखा रहा है, या आपका आपका सीनियर आपको कुछ नई चीजें सिखा रहा है, उसे सीखने के लिए रेडी ना रहना। रेजिस्टेंस आपके अंदर अगर आ रहा है किसी चीज को लेके, नहीं 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 नहीं, मैम जो कह रही है दैट इज नॉट ट्रू,
मैं जो सोचती हूँ वही सही है, मुझे सब पता है। ओपन माइंडसेट के साथ आपको आज से इन सेशंस को अटेंड करना पड़ेगा। एज आई सेड, एम्प्टी योर कप। तो नॉट कोचेबल यानी कि अगर आप अपने मेंटोर को, अपने सीनियर को, अपने लीडर को सुनने के लिए रेडी नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट कोचेबल। प्राइड, किसी ना किसी चीज को लेके घमंड, मैं सब कर चुकी हूँ, मैं एक बहुत बड़े घराने की हूँ, मैं ऑलरेडी, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये प्राइड है तो भी आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके अपने हस्बैंड का अपना बिजनेस है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आपके बिजनेस में आपके हस्बैंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ आपका बिजनेस काम करेगा, आपके स्किल्स काम करेंगे, आप कितने डेवलप हो, ये इम्पोर्टेंट है। राइट। सो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी प्राइड है हमारे अंदर, तो भी हम इस बिजनेस में फेल होने वाले। ये क्या, किसी भी बिजनेस में। राइट। मीडियोकर माइंडसेट, लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस नहीं होता है बहुत सारे लोगों में। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। Why did you join today's session? आपने आज ये सेशन क्यों ज्वाइन किया है? बिकॉज ऑफ मनी, और फ्रीडम, और इम्पैक्ट, आपको लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना है, और फेम या लेगेसी या रिकग्निशन। आपको बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको जाने, आपका भी नाम हो, फेमस होना चाहते हो, पैसे कमाने हैं, फ्रीडम चाहिए, या फिर आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहते हो। सो दिस इज द रीजन व्हाई यू ज्वाइंड टुडेज सेशन। सो कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी समझनी बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका फोकस, आपका कैरेक्टर। सो फ्रॉम टुडे, focus on your character. Your level of success will be determined by the level of your character. ऐसा नहीं होता है कि मैं फिट हो जाऊंगी तब मैं क्या कहते हैं, फिटनेस क्लब खोलूंगी। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि मैं जब बहुत पैसे कमाने लग जाऊंगी ना, तब मेरा कैरेक्टर अपने आप बदल जाएगा। नो। जब तक आप अपने कैरेक्टर को यहाँ नहीं लेकर जाते हो, पैसे यहाँ नहीं आने वाले। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर मेरे वाइब्रेशंस नहीं पहुंच रहे हैं पैसों तक, तो पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगी। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने पैसों को वो वाइब्रेशंस नहीं दिए हैं। क्या आपने कभी 500 की नोट या 2000 रुपए की नोट को सामने रख के कभी उससे बात करी है? पैसों से आपका रिलेशन कैसा है? क्या कभी आपने ये कहा है कि यस, मुझे बहुत प्यार है पैसों से, आई लव मनी एंड आई अट्रैक्ट मनी, money comes to me easily and effortlessly. So always remember, your level of success, आपका सक्सेस का लेवल डिटरमाइंड होगा बाय द लेवल ऑफ योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर अगर यहाँ है, तो आप सक्सेस यहाँ आपको नहीं मिल सकती। इफ योर कैरेक्टर इज हियर, सक्सेस अपने आप यहाँ आएगी, बिकॉज मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। पहले मुझे मेरे कैरेक्टर को पे फोकस करना है, कैरेक्टर के, मेरा मेरा अपना जो कैरेक्टर है उसको मुझे उसके वाइब्रेशंस मुझे पैसों तक पहुंचाने हैं। या सो व्हेन यू कॉन्शियसली क्रिएट योर फ्यूचर, you start attracting सक्सेस। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पास्ट में हो गया, उसे अब याद करने की, उसको कोसने की, उसे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जो है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो मेरे पास है
उससे अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये अब मुझे सीखना है, और ये इस पे इसी लेवल पे मुझे रहना है। और इस लेवल से यानी कि प्रेजेंट लेवल से मुझे फ्यूचर पे जाना है, मुझे वापस पास्ट में नहीं जाना। मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस क्यों नहीं चला, मेरे लेवल्स आगे क्यों नहीं बढ़े, मेरे पैसे क्यों इतने कम हो गए, नथिंग मैटर्स। कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो पास्ट था वो हो चुका है। अब जो मेरे पास है वो है मेरा आज, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। अगर मैं आज सिर्फ और सिर्फ आने वाले कुछ महीनों तक सिर्फ मैं यही सोचती रह जाऊं कि मैंने अपनी टीम खो दी, मेरे बहुत अच्छी इनकम आ रही थी, मेरी इनकम कम हो गई, लीडरशिप क्वालिटी शायद मेरे अंदर नहीं थी, या जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक मैं अपने बारे में किया करती थी, अगर मैं वही सब कुछ आने वाले कुछ और महीनों तक सोचती रह गई, तो प्रेजेंट तो मेरा गया, फ्यूचर भी मेरा यही रहेगा। बट इफ आई वॉन्ट टू चेंज माई फ्यूचर, I have to think like a millionaire। और उसके लिए मुझे अपने कैरेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए पैसे नहीं कमाने वाला है, आप खुद अपने लिए पैसे कमाने वाले। फॉर दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर। और जो भी आज स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। राइट? योर लेवल ऑफ सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ योर कैरेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। रचना जी, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता दूं कि कैरेक्टर को यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, तभी सक्सेस यहाँ आएगी, तभी पैसे अपने आप अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं पैसों को वो वाइब्रेशंस ही नहीं दे रही हूँ अपनी तरफ से, तो पैसे मेरे पास नहीं आने वाले। राइट? इसलिए ये एक आपको ग्राफ, यहाँ पे एक फोटो, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, इनमें कुछ नंबर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। 20 शेम, गिल्ट, एम्पथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड। ये सारे के सारे नेगेटिव, क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। राइट? जब भी आपको गुस्सा आता है, कभी भी, बच्चों पे हम गुस्सा निकालते हैं, कई बार हस्बैंड पे गुस्सा निकल आता है, कई बार मेड पे गुस्सा निकल आता है, कई बार खुद पे गुस्सा निकल आता है। द मोमेंट आपको गुस्सा आता है, सोचो आपका ये कौन सा लेवल पे हो आप। एंगर 150 लेवल मिनिमम। अगर आपको अपना कैरेक्टर अच्छा बनाना है, अपने कैरेक्टर पे फोकस करना है, अपने फ्यूचर को अट्रैक्ट करना है बाय योर सक्सेस, बाय अट्रैक्टिंग मनी, आपका जो कैरेक्टर होगा वो मिनिमम होना चाहिए 200। लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस विल बी 200 फ्रॉम टुडे ओनली। 200 के ऊपर आप बिल्कुल जा सकते हो। न्यूट्रल, हम में से काफी सारे लोग न्यूट्रल नहीं होते हैं। क्या हर सिचुएशन में आप सेम रिएक्ट करते हो? नहीं करते हो। राइट? एटलीस्ट करेज पे हम रह सकते हैं 200 वाले लेवल पे, जो पिक्चर में आपको दिख भी रहा है। एटलीस्ट 200, द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। गुस्सा आता है, कई बार आता है, आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। बट गुस्सा आने के बाद तुरंत एक चुटकी बजाओ और तुरंत अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाओ, जो है 200। दैट इज करेज। और फिर धीरे 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 आप खुद ये देखने लग जाओगे कि ओ माय गॉड, मेरा कैरेक्टर कितना चेंज होता जा रहा है। मैं पहले कैसी थी, मैं अब कैसी हो चुकी हूँ। बट फॉर दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर। किसी और पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपने पार्टनर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपनी टीम पे फिलहाल फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको रखना है 200। गुस्सा अगर आ भी रहा है, दैट इज नॉर्मल, सबको आता है। लेकिन गुस्सा आने के बाद आपको तुरंत सेकंड्स में वापस अपने 200 वाले लेवल पे आना है। कर सकते हैं ये? कर सकते हैं, आज से करेंगे। एक चीज मैं आपको आज आप लोगों को बता दूं,
ये जो सेशंस अब से मैं लेने वाली हूँ, 3 to 4 मंथ्स ये सेशंस चलेंगे। ओके, बहुत सारी नई चीजें मैंने सीखी है जो मैं अब आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। डिपेंड करेगा आप इनको इम्प्लीमेंट करके कितने जल्दी सक्सेस आपको मिलती है, वो डिपेंड करेगा आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, आपके लेवल ऑफ माइंडसेट पे। कुछ को कुछ ही महीनों में रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, कुछ को काफी हो सकता है 1 साल लग जाए, कुछ को हो सकता है कि 6 महीने लग जाए। डिपेंड करेगा आप कितना इसमें अपने एफर्ट्स अब लगा रहे हैं। एक बात और, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्किल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। 80% माइंडसेट, 20% स्किल। दिस इज द प्रूवन फॉर्मूला टू बी सक्सेसफुल। 80% माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 80-20 का रूल है ये, कि 80% आपको माइंडसेट पे काम करना है। मुझे अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, मुझे मेरे माइंडसेट पे काम करना है। अगर मैं ऑरिफ्लेम मैंने ज्वाइन किया है, मुझे लेवल्स करने हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन ये सब मुझसे होगा क्या, मैं इनफ हूँ, एम आई गुड इनफ। अगर मैं ये सारी चीजें सोचती हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को मैं ये मैसेज दे रही हूँ। यूनिवर्स खुद भी कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि ये सोचेगा कि यार एक्शंस तो ये ले रही है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके इसके दिमाग में चल रहा है कि ये गुड इनफ नहीं है, ये कर नहीं पाएगी, लोग इस पे हंसेंगे, या और भी बहुत सारे ऐसे दिमाग में इसके चल रहा है। तो यूनिवर्स विल बी कंफ्यूज्ड कंप्लीटली, और वो मुझे कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो मेरा क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि मैं यूनिवर्स को क्लियर क्लियर ये मैसेज भेजूं कि मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? इफ यस, देन पुट दैट इन द चैट बॉक्स। कैसे करते हैं मैनिफेस्ट? किसी भी चीज को अगर मैं देखूं, सुनूं, उसके बारे में सोचूं, उसके बारे में बात करूं, उसके बारे में लिखूं, दैट इज मैनिफेस्टेशन। मैं अगर बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, आप अगर ऑरिफ्लेम के बिजनेस में सीनियर मैनेजर बनना चाहते हो, तो उसे देखो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में लिखो। आपके पांचों सेंसेस वहां पे लग जाएंगे। उसे टेस्ट करो। अब टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उसे मन में टेस्ट कर सकते हैं। अपनी स्पीच रेडी कर सकते हो आज से ही, मिरर के सामने बोलना स्टार्ट कर दो आज से ही, कि आप जब सीनियर मैनेजर बनोगे, तो आप स्टेज पे क्या बोलने वाले हो। यही है मैनिफेस्टेशन। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कल निकल रही हूँ चेन्नई के लिए, और पिछले 1 हफ्ते से तैयारी हम कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और भी मेरे काफी सारे कजिन्स, हम जा रहे हैं चेन्नई। हम कल निकल रहे हैं, और पिछले 1 हफ्ते से घर पे यही बातें हो रही है, मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड की, यहाँ जा वहां जाके ना मरीना बीच मिलने वाला है, मरीना बीच में हम ये करेंगे, वहां पे हम ये वाली फोटो खिंचवाएंगे, वहां पे हम ये वाला ड्रेस पहनेंगे। एंड वी ऑल आर वेरी 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 एक्साइटेड कि हम कल जा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये बात करेंगे, हम ये वाला गाना चलाएंगे, हम वहां पे इस वाले फोटो के साथ, इस वाले ड्रेस के साथ वो वाली फोटो क्लिक करेंगे, हम ऐसा वाला पोज देंगे। एवरीथिंग जो भी हम बात कर रहे हैं, सब कुछ फ्यूचर के बारे में है। यही तो मैनिफेस्टेशन है, कि जो हुआ नहीं है उसके बारे में सिर्फ बात करो, उसके बारे में सिर्फ सोचो, और एक्साइटमेंट दिखाओ। दिस इज मैनिफेस्टेशन। क्या यही हम अपने बिजनेस को लेके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सीनियर मैनेजर का लेवल, यानी आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आपने अगर सीनियर मैनेजर के लेवल को अभी तक टच नहीं किया है, सोचो उसके बारे में कि कैसा होगा, क्या बात करोगे, कैसे चलोगे सीनियर मैनेजर बनने के बाद। सीनियर मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम हो जाती है ऑलमोस्ट 25,000 to 35,000।
तो इतने पैसों में आपकी अपनी इनकम आ रही होगी फ्रॉम ऑरिफ्लेम। आप क्या करोगे, आप कैसे बात करोगे, आप कैसे कपड़े पहनोगे, आप स्टेज पे क्या स्पीच दोगे, आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, आप अपनी टीम के सामने इस तरीके से वेबिनार्स कैसे लोगे। जो भी आप सोच सकते हो वो सोचना शुरू करो। और अपने फ्यूचर को भी ये मैसेज दो कि मैं सीनियर मैनेजर बनने वाली हूँ। ऑटोमेटिकली आपका जो रास्ता है, जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, वो अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पर आपको चलना पड़ेगा। कुछ नहीं हो रहा है आजकल, तो लोग ही नहीं मिलते हैं। लोग आजकल ऑरिफ्लेम सुन के मना कर देते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि ऑरिफ्लेम सुन के मना नहीं कर रहे हैं लोग? लोग आपको देख के मना कर रहे हैं, वो आपको सुन के मना कर रहे हैं। अपने आप को एक बार जरूर आईने में आज देखना इस सेशन के बाद। और एक सवाल खुद से ये जरूर पूछना, क्या ये लड़की जो मुझे आईने में दिख रही है, क्या ये मुझे यहाँ ऊपर तक पहुंचा सकती है? क्या ये वैसी दिखती है? क्या ये खुद कॉन्फिडेंट फील करती है? क्या इसकी बातों में वो कॉन्फिडेंस झलकता है? सो इट इज ऑल इन द माइंडसेट। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में। कैसे करना है? बहुत सारी नई चीजें सीखी है मैंने इन इस गैप में। हर वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट ऑन एवरी मंडे एंड थर्सडे 4 p.m, शार्प 4 p.m आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा। लिंक आपको वेब ग्रुप्स में मिल जाएंगी। हर सेशन के बाद एक काम आपको करना है, वो ये होगा कि हर सेशन के बाद आपका क्या ब्रेक थ्रू था, आपने क्या सीखा, वो आपको सिर्फ ग्रुप्स में डालना है। जो भी हमारा ग्रुप है, सक्सेस सर्कल, उस ग्रुप में आपको आपकी लर्निंग्स डालनी है। किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। ग्रुप में ये मैसेज आपको नहीं डालना है कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। नो, डोंट पुट दैट मैसेज इन द ग्रुप। जस्ट पुट योर लर्निंग्स, योर ब्रेक थ्रूज। आपने क्या सीखा, आपके क्या ब्रेक थ्रूज थे, आपको क्या नई चीजें सीखने को मिली, इन सेशंस के थ्रू आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, यही हमें उन ग्रुप्स में डालना है। स्लोली ग्रेजुअली पीपल विल ज्वाइन, ये मुझे पता है। क्योंकि इतना जो गैप हुआ है, उन्हें भी वापस से ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, राइट? आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। बट अब जो हमें करना है वो है, हमें सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। हम नॉलेज गेन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? तो आज से आप लोगों का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विल बी 200। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है, इसको आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दीजिए चाहे तो, या फिर इसको प्रिंट करा के अपने उस वॉल पे लगाओ जहाँ पे आप काम करने बैठते हो, या आपका ज्यादा से ज्यादा समय जिस कमरे में जाता है। आपको ये दिमाग में बस रखना है कि मुझे अपने कैरेक्टर को बढ़ाना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ऊपर आएगा। अपने आप। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पैसों को के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। और हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे? बाय द लेवल ऑफ माई कैरेक्टर, बाय द लेवल ऑफ योर कैरेक्टर, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? कोई बता सकता है? Entrepreneurship is going one failure to another failure without losing your energy and momentum. यही entrepreneurship है। अगर मैं एक बिजनेस वुमन हूं, बट अगर मैं बार बार फेल हो रही हूँ, यही बिजनेस में बिजनेस होता है, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बट विदाउट लूजिंग माय एनर्जी एंड माय मोमेंटम, राइट? ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे स्वॉर्म्स आएंगे। लॉट एंड लॉट ऑफ स्वॉर्म्स यू विल गेट। स्वॉर्म्स यानी खाई, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे जाओगे। एक टाइम पे आज शायद ये सेशन सुनने के बाद लगेगा कि वाह,
आज कुछ नया सीखने को मिला, मुझे लग रहा है कि मैं ये कर पाऊंगी, एंड आई विल डू इट। ये होगा आपके साथ। कुछ सेशंस हम जाएंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ रहा है, बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे देना पड़ रहा है, और ये शायद मेरे बस का नहीं है। ये कुछ दिन बाद हम जब फिर से कुछ सेशंस अटेंड करेंगे, ओके लगेगा, ओके मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ, आई थिंक आई कैन डू दिस। ये जो स्वॉर्म है, ये अभी आपकी लाइफ में आने वाला है, फॉर श्योर आपकी लाइफ में आने वाला है। आई पर्सनली गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्वॉर्म्स एवरी ईयर, एवरी मंथ एक्चुअली। बहुत सारे स्वॉर्म्स आते हैं, कभी कभी डाउट होता है, बट एक डाउट आया, तुरंत एक चुटकी बजानी है और तुरंत अपने आप को वापस से वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में लेकर आना है कि नहीं 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 नहीं, अब ये पुरानी वाली स्नेहा नहीं है, अब ये नई वाली स्नेहा है। और अब इस स्नेहा को पता है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला है, उसके पास प्रोसेस है। और प्रोसेस जो भी होगा, जो भी मैं नई चीजें आज से आप लोगों को सिखाऊंगी थ्रू दिस सेशंस, आपको इन सेशंस पे, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट दी प्रोसेस। अगर आपको जो सिखाया जाएगा, जो भी आप नई चीजें सीखोगे, या जो भी कंपनी के जो भी वेबिनार्स होंगे, उन सारी चीजों में इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग, कितना भी आप फॉलो कर ले, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। या एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज। जो भी होने वाला है, जितने भी चेंजेस अभी आने वाले हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। टेक ओनरशिप। जो भी होगा मुझे करना है, जो भी मिलेगा मुझे मिलना है, जो भी नई चीजें सीखनी है वो मुझे सीखनी है। तो बिजनेस में सबसे पहले अपने आप को वहां रखना है आपको। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चेंज, एंड टेक ओनरशिप, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ये तीन चीजें हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इनकी वजह से आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। चौथा है, मैं चौथा भी मैंने लिखा नहीं है बट मैं बता देती हूँ। सबसे पहला, क्लैरिटी। आपको, यू शुड हैव क्लैरिटी व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। बस करना है इसलिए कर रहे हैं, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, राइट। बर्निंग डिजायर, एक, क्या कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं बर्निंग डिजायर को, प्रज्वलित, एग्जैक्ट मुझे मीनिंग नहीं पता हिंदी वाला, बट बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, एक एक प्रज्वलित इच्छा, इच्छा शक्ति कि नहीं मुझे ये करना ही है। एंड करेज, मुझे क्लैरिटी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे अंदर पैशन भी है, बट करने का साहस नहीं है, कुछ भी काम नहीं आने वाला। एंड द फोर्थ वन इज मैसिव एक्शन। क्लैरिटी, बर्निंग डिजायर, करेज प्लस मैसिव एक्शन। मनी लव्स स्पीड। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसों को स्पीड से प्यार है, राइट। आज करूंगी, मैं कल करूंगी, मैं परसों कर लेती हूँ, अभी तो 2 दिन फंक्शन है मैं वो अटेंड कर लेती हूँ, मैं अभी कहीं चली जाती हूँ। इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल सी कि मैं जो वेकेशन पे जा रही हूँ कल से, मैं आपको काम करती हुई भी दिखने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये 8 दिन जो मैं बिताने वाली हूँ चेन्नई में वो मैं सिर्फ मजे करूंगी, नो। मैं अपना काम भी उसके साथ करने वाली हूँ, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग मैं करके जा रही हूँ। कल ही रात को 10:30 बजे तक बैठ के मैंने पूरी प्लानिंग करी है कि मुझे क्या क्या पोस्ट करना है, कौन से पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ानी है, कौन से पोस्ट पे खुद एंगेज होना है। एवरीथिंग आई हैव प्लान्ड, उसके बाद ही मैं जा रही हूँ, राइट।
ये इंपॉर्टेंट। 5 stages ऑफ entrepreneurship। आप कौन से स्टेज पे हैं ये आज आप खुद देखो। माइंडसेट वाइज, क्लैरिटी वाइज, एक्शन वाइज, रिजल्ट वाइज, फोकस वाइज। आपका माइंडसेट कहाँ है? -2 पे हो आपका लेवल, 0 पे है, 1 पे है और 2 पे है। आई एम श्योर 1 और 2 तो नहीं होगा, -2, -1 और 0 पे ही होगा, क्योंकि जब पहली बार मैंने ये चार्ट देखा था, मैंने अपने आप को कहा था कि मैं तो भाई साहब माइंडसेट के मामले में -1 पे हूँ, और कुछ मामलों में मैं 0 पे थी। 1 और 2 को तो मैं छू भी नहीं पाई थी डे 1 को, राइट। अभी भी माइंडसेट के मामले में मैं अपने आप को 1 पे नहीं ऐड करती हूँ। आई एम ओपन माइंडसेट नाउ। बट तब मैं एक्सट्रीमली लो सेल्फ इमेज, जब पहली बार मैंने ये चार्ट देखा था। तो अपने आप को ढूंढो इसमें कि आप कहाँ हो। माइनस माइंडसेट पे एक्सट्रीमली लो सेल्फ इमेज है आपकी, इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, ओपन माइंडसेट है आपका, ग्रेट माइंडसेट माइंडसेट है, या अनस्टॉपेबल माइंडसेट है। क्लैरिटी, क्या आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है? -2, -1 वालों को भी कोई क्लैरिटी नहीं होती। 0 वालों को हैव अ डायरेक्शन बट नॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपको डायरेक्शन पता है कि ओके मुझे ये करना है, बट उसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। दैट इज 0। ओके। एक्शन वाइज कहाँ हो आप? सिम्टम्स ऑफ क्विटर्स, क्या आपके अंदर क्विटर्स के सिम्टम्स हैं? -1, कोई एक्शन नहीं। 0 में आता है डैबलिंग, ट्राइंग एंड टेस्टिंग। गलत गलत लिख दिया है मैंने, टीटिंग लिख दिया, बट टेस्टिंग। डैबलिंग, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ट्राइंग एंड टेस्टिंग, ट्राइंग एंड टेस्टिंग। ये कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, ये भी करके देख लेती हूँ। 0 माइंडसेट, 0 एक्शन। रिजल्ट, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, एक्सट्रीमली सो लो सेल्फ इमेज है, तो रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं आने वाले। इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, क्लैरिटी नहीं है, दैट मीन्स रिजल्ट आपको 0 आने वाले हैं। 0 में अगर आप हो तो रिजल्ट आपको नॉन मॉनेटरी रिजल्ट आएंगे, यानी कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं बट उससे कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ मिल नहीं रहा है। फोकस, अगर आप -2 पे है तो आपको माइंडसेट बुक्स पढ़नी चाहिए। रिचुअल, ये रिचुअल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में, आने वाले कुछ सेशंस में बताऊंगी कि व्हाट इज रिचुअल। आपका डेली मॉर्निंग रिचुअल क्या होना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट का है, बट वेरी 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 पावरफुल, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और वो मैं अब आपको भी बताऊंगी कि ये आपको करना है। हम्म? अगर -1 पे है, माइंडसेट की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। रिचुअल आपको यहाँ पे भी करना चाहिए। या इफ यू आर इन द 0 लेवल, तो आपको अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहिए। रिचुअल की जरूरत है यहाँ पे भी, बिल्कुल रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं। 1 और 2 के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नो इस वक्त आप 1 और 2 पे नहीं होंगे फॉर श्योर, राइट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम डूज एंड डोंट्स। ओके, क्या करना है आज से और क्या नहीं करना। बिल्ड अ कैरेक्टर, बी रिसोर्सफुल एंड बिकम अ ड्रीम स्टूडेंट। ये करना है। बिल्ड कैरेक्टर, जो हमने कैरेक्टर के बारे में बात भी की कि फोकस ऑन योर कैरेक्टर, लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जो कि होना है आपको 200 पे। 200 के नीचे मुझे जाना ही नहीं है। आई होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। इन केस नहीं लिया, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके। बी रिसोर्सफुल। मैम किसी को ऐड कैसे करूं मैम, ये कैसे करते हैं मैम, वो कैसे करते हैं मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैम, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। गूगल हैज ऑल द आंसर्स। मैंने कभी अपने किसी सीनियर को नहीं पूछा, नेवर। आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हो। गूगल के पास हर सवाल का जवाब है, यूट्यूब में हर सवाल का जवाब है। हमें किसी को वहां फॉलो नहीं करना है, बट एटलीस्ट हम वहां से आइडियाज ले सकते हैं। If you don't know how to register someone in Oriflame, go to YouTube, search there this question। आपको मिल जाएंगे वहां पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखो,
सीखो, अप्लाई करो। इसलिए कह रही हूँ बी रिसोर्सफुल। हर छोटा छोटा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप पहले खुद करके देखिए। नहीं आता है, अपने आप मैं आपको जवाब देने वाली हूँ, राइट? बिकम अ ड्रीम स्टूडेंट। व्हाट इज अ ड्रीम स्टूडेंट? ड्रीम स्टूडेंट वो होता है जिसको मैंने कोई टास्क दिया। मैंने अगर कहा कि आपको लीड जनरेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल, आपने आपको पता ही नहीं है लीड जनरेशन कैसे करना है, तो जो ड्रीम स्टूडेंट नहीं है वो कहेगा कि सर मैम मुझे तो नहीं आता, कैसे करना है ये लीड जनरेशन, कैसे करूं? लेकिन जो ड्रीम स्टूडेंट होगा वो कहेगा ओके, लीड जनरेशन करना है, लेट मी फाइंड समथिंग, लेट मी गूगल समथिंग। गूगल पे वो कुछ करेगा, देखेगा कि लीड जनरेशन कैसा होता है, करके भी देखेगा। करके देखने के बाद उसे कुछ रिजल्ट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, देन ही विल कम टू मी, ही और शी विल कम टू मी कि मैम मैंने ये करके देखा, इससे मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए, कुछ चीजों में मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स आए, अब आप बताइए कि क्या करना है, क्या मैं सही हूँ? दिस इज कॉल्ड ड्रीम स्टूडेंट। ओके, तो हमें ये करना है। टोन्स, टोन्स में क्या चीजें नहीं है? नो कंप्लेनिंग, नो गेट रिच क्विक स्कीम, नो एक्सक्यूजेस एंड नो ब्लेमिंग। आज से कोई एक्सक्यूजेस नहीं, आज से किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, आपको ब्लेम नहीं कर। इफ अगर आपको किसी के ऊपर ब्लेम करना ही है तो खुद पे करें। मैंने भी खुद पे किया, तो बहुत क्या कह सकती हूँ मैं, बहुत बड़ा दिल का बोझ मेरा उतर गई। 2023 एंड 2024, स्पेशली 2024 स्टार्टिंग के 6 महीने मैं बहुत ज्यादा भरी हुई थी फ्रस्ट्रेशन से। बहुत बर्डन था मेरे दिमाग पे, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, टीम ने ऐसा क्यों कहा, टीम ने ऐसा क्यों किया, बहुत कुछ। बट देन आई रियलाइज कि ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। जैसा कि मैंने आज इन स्लाइड्स में भी लिखा है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक ओनरशिप। मैंने अपने बिजनेस की ओनरशिप अब ले रखी है, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, मुझे अब प्रोसेस पता चल चुका है, इस प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है। कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, कुछ मुझे अच्छा कहेंगे कुछ मुझे बुरा कहेंगे, वो उनका कैरेक्टर है, मुझे मेरा कैरेक्टर अपलिफ्ट करना है, मुझे मेरे कैरेक्टर के थ्रू पैसों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि कैरेक्टर अगर यहाँ होगा तभी यहाँ सक्सेस आने वाली है। सक्सेस अदरवाइज यही रुक जाएगी। और अब मुझे इस सक्सेस को यहाँ रुकने नहीं देना है, मुझे यहाँ इसे लेकर जाना है, इनफैक्ट और ऊपर लेकर जाना है। फॉर दैट आई हैव टू फोकस ऑन माई कैरेक्टर ओनली। अंडरस्टूड? इसलिए हम इस फ्रेमवर्क पे काम करने वाले हैं। दिस इज एम्पावर हर फ्रेमवर्क, जहाँ सबसे पहले स्टेप 1 में, ये 4 मंथ्स का, ऑलमोस्ट 4 महीने चलेगा ये सेशन। इन सेशंस के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ नई चीजें सिखाऊंगी, जिसमें स्टेप 1 में हम सीखेंगे सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी अबाउट योर मिशन, योर विजन, योर माइक्रो नीश। सेकेंड स्टेप, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग पे बात करेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टोनालिटी कैसी होनी चाहिए, किसी से बात करना है तो आपकी टोनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। देन स्टेप 3, बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे हाउ टू सेल, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट। मैम मुझे समझ में ही नहीं आता कि कंटेंट क्या डालूं। एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट और आपका कंटेंट रेडी। अब वो क्या प्रॉम्प्ट देना है वो मैं आपको इन सेशंस के थ्रू बताऊंगी, राइट? स्टेप 4, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शंस। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 5 ही ऑब्जेक्शंस है, कॉमन 5 ऑब्जेक्शंस। आई डोंट हैव मनी, पैसे बहुत ज्यादा है, इसमें प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, यानी कि आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव टाइम, लेट मी थिंक, और लेट मी आस्क माई फैमिली और माई हस्बैंड। ओके, ये 5 से 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस है। इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, क्या जवाब देना है, किस टोनालिटी में जवाब देना है, किस तरीके से आपको बात करनी है, एग्जैक्ट क्या बोलना है जिसकी वजह से वो सोचे कि ओके
हम क्या करते हैं आए अब तक गलती, कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर हमारे पास आए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। प्रोस्पेक्ट आ गया, प्रोस्पेक्ट आ गया, अब उससे तो मुझे अपने पास लेके ही आना है, उससे फॉर्म भराना ही है और उससे अपना टीम मेंबर बनाना ही है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हमें ये काम करना ही नहीं है, हमें उसको उल्टा और पुश करना है कि ओके यू आर नॉट रेडी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, तो हाउ टू क्लोज द डील, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, राइट? सो इन सेशंस में ये सारी चीजें सीखेंगे, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आने वाले सेशंस में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। बट फॉर दैट आज जो कुछ भी आप लोगों ने नया सीखा उसको इम्प्लीमेंट आपको करना है। प्लस अभी नेक्स्ट पूरा वीक मैं नहीं हूँ। आज की डेट है, टुडे इज टुडे इज 12 जून। मैं 19 जून को या फिर 20th जून को मैं वापस आऊंगी। उसके बाद जो भी फर्स्ट मंडे है, हम उस दिन 23rd जून, आई थिंक 23rd जून को मंडे है, 23rd जून 4 PM हम मिलेंगे। ओके, टिल देन जो भी आज आप लोगों ने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी नई चीजें हैं। और आज के अभी इस सेशन के बाद जो भी वट एवर यू हैव लर्नड, जो भी आपके ब्रेक थ्रूज होंगे उन्हें ग्रुप में जरूर डालिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।